हेलो स्टूडेंट, फिर से आ गए हम तुम लोग के लिए। और कल को तो हम लोग देखे थे गोल्डन रूल एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। आज को भी हम लोग जानेंगे वही गोल्डन रूल लेकिन एज पर अमेरिकन अप्रोच। क्यों? क्योंकि ये अगर हम लोग सीखेंगे तो बहुत इजी होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो अमेरिकन अप्रोच जो मॉडर्न अप्रोच है उससे हम लोग जानेंगे ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। प्रीवियस डे का जो टॉपिक था वो था डेबिट एंड क्रेडिट रूल। आज का भी टॉपिक वही है, डेबिट एंड क्रेडिट रूल, बट अप्रोचेस इज डिफरेंट, दैट इज द अमेरिकन अप्रोच। ओके, तो आज को हम लोग सीखते हैं अमेरिकन अप्रोच। एक चीज पहले फिर से बता देते हैं, कोई भी चाहे ट्रेडिशनल सीखो चाहे अमेरिकन सीखो, उसमें एक चीज बहुत अच्छे से जानना, वो क्या है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। दैट इज बिजनेस फर्म हैज अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम हिज ओनर। इसका मतलब क्या है ना, ओनर और बिजनेस दोनों अलग है। हम लोग हमेशा बिजनेस के तरफ से देखेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो वो हमेशा बिजनेस के तरफ से होगा। ओके, तो जैसे हम बताए थे कि हम लोग का जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमको रिकॉर्ड करना है तो हमेशा देखना है उसमें कौन सा अकाउंट में वो इफेक्ट डालता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्टेड होता है। उस अकाउंट को एक को करना होता है डेबिट, एक को क्रेडिट। कब कैसे हम लोग करेंगे, तो वो जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है उसका नेचर क्या है, उस हिसाब से हम लोग डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो एज पर अमेरिकन अप्रोच, दैट इज द मॉडर्न अप्रोच, इसमें क्या है ना, 5 टाइप का अकाउंट होता है। जो नेचर होता है अकाउंट्स का वो 5 टाइप का होता है। जो ट्रेडिशनल में 3 टाइप का था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इसमें 5। क्या क्या है ना, एक एक करके हम समझाते हैं और एक एक का हम क्या करेंगे ना, उसका रूल हम समझाएंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं क्या है एज पर अमेरिकन अप्रोच, क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व रहता है, दैट इज द नेचर ऑफ अकाउंट। पहले 1 नंबर, उसको बोला जाता है एसेट्स। एसेट्स, ये एसेट्स का मतलब क्या है ना, दैट द प्रॉपर्टीज, जो बिजनेस का प्रॉपर्टी है वही एसेट्स होता है। क्या है ना, जैसे देखो एसेट्स हम लोग किसको बोलेंगे ना, एसेट्स होता है जो बिजनेस में इन फ्यूचर बेनिफिट देता है। जैसे मानो बिल्डिंग क्या करता है, नॉर्मली हम लोग जहाँ रहते हैं उस बिल्डिंग क्या करता है, हमको शेल्टर देता है। से उसी तरह बिजनेस में बिल्डिंग का काम क्या है, एक अगर ऑफिस बिल्डिंग है तो ऑफिस स्टाफ उसमें बैठता है तो उन लोग को क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है उस ऑफिस बिल्डिंग में। फैक्ट्री बिल्डिंग है तो प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए फैक्ट्री बिल्डिंग चाहिए। तो ये हो गया एसेट्स, क्योंकि ये फ्यूचर में कंटिन्यूअसली बेनिफिट देते जाएगा। तो एसेट्स का मतलब होता है जो फ्यूचर में बेनिफिट देता है, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। कैश मेरा एसेट्स है, कैश से हम लोग कोई भी चीज खरीद सकते हैं, तो कैश नहीं रहेगा तो हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो कैश एसेट्स है। बैंक मेरा, बैंक में जो जमा बैलेंस होता है वो एसेट्स होता है। बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी होगा, वो सारा चीज ही क्या है ना, एसेट्स है। एसेट 2 टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा टेंजिबल एंड अदर इज द इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब हम जिसको देख पाते हैं, जिसको टच कर पाते हैं, उसको हम लोग टेंजिबल बोलते हैं। इंटेंजिबल क्या है, जिसको तो हम लोग फील कर पाते हैं लेकिन देख नहीं पाते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारा चीज। ओके, तो ये हो गया एसेट्स। एसेट्स के बाद आता है नेक्स्ट अकाउंट क्या है ना, एसेट्स हो गया। इसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस का कोई खर्चा, कोई भी खर्चा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। जैसे कोई बिजनेस है, उसका इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कि उसका टेलीफोन है, लैंडलाइन है, तो उसका चार्जेस पेमेंट करना है, दैट इज टेलीफोन चार्जेस। कोई सामान बाहर से लाना है तो ट्रांसपोर्ट से आएगा, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस।
प्रिंटिंग स्टेशनरी, बहुत सारा प्रिंटिंग स्टेशनरी लगता है, जैसे कि पेंसिल भी लग सकता है, इरेजर भी रख सकता है, शार्पनर भी लग सकता है। ये डिफरेंट टाइप जो प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग क्या है ना, बिल पैड वगैरह, कोई वाउचर एंट्री करना है, कुछ करना है तो उसके लिए प्रिंटिंग स्टेशनरी। तो इस तरह का बहुत सारे, सैलरी पेमेंट करना है, वेजेस पेमेंट करना है, ये सभी क्या है ना एक्सपेंसेस। ये इसको हम लोग खर्चा, बिजनेस का डे टू डे अफेयर्स मीट करने को लिए जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। डेली एक्टिविटीज, डेली अफेयर्स मीट करने में बहुत सारा हम लोग को खर्चा करना होता है, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं ना, एक्सपेंसेस से। जैसे गुड्स, रॉ मटेरियल खरीदना है, कोई प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो रॉ मटेरियल के लिए खर्चा करते हैं, दैट इज द परचेज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। तो पहला हो गया एसेट्स, दूसरा हो गया एक्सपेंसेस। थर्ड वन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, कैपिटल, कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो कैपिटल क्या है, दैट इज द फंडिंग। एक बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, विदाउट फंड हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जैसे बिजनेस को शुरू करना है, बिजनेस को कंटिन्यू करना है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए ना, कैपिटल चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इसको कंट्रीब्यूट कौन करता है ना, ओनर। ओनर क्या करता है ना, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज द ओनर। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो ओनर है, जो प्रोपरेटर है, जो बिजनेस को रन करा रहे हैं, वो जब बिजनेस में कोई अमाउंट की कोई एसेट्स डालता है तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं ना, कैपिटल से। एक हो गया एसेट्स, दूसरा एक्सपेंसेस, थर्ड वन इज द कैपिटल। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद आते हैं 4 नंबर, लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी क्या है ना, लायबिलिटी होता है जैसे ओनर भी एक प्रकार का क्रेडिटर है, मतलब बिजनेस की तरफ से ओनर एक अलग पर्सन है, सेपरेट पर्सन, उससे पैसा लिए। और ये इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल। लायबिलिटी का मतलब बाहर से किसी से पैसा उठाया, जैसे बैंक से कोई उधार लिए, दैट इज द बोरोड फंड फ्रॉम द बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको हम लोग लायबिलिटी। उसी तरह कोई सप्लायर है, हमको सामान बेच तो दिया है हमको, मतलब हम खरीद लिए है, लेकिन पैसा भी पेमेंट नहीं किए हैं, तो वो किस में जाएगा ना, लायबिलिटी में जाएगा। दैट इज द क्लेम अगेंस्ट द फर्म। फर्म के अगेंस्ट में कोई अगर क्लेम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है, दैट इज द इनकम, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना रिस्क बेयर करते हैं। कोई भी बिजनेस करते हैं उसका तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन मेरा सामान बेचेगा कि नहीं, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, जो मेरा डे टू डे एक्सपेंसेस है उसको हम मीट कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उसके लिए क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, जो होता है मेन चीज जिसके लिए हम लोग रिस्क बेयर करते हैं, जिसके लिए मेरा रिवॉर्ड क्या होता है बिजनेस करने का, दैट इज द प्रॉफिट। और इसी रेवेन्यू से मेरा प्रॉफिट आता है। कैसे आता है, रेवेन्यू से एक्सपेंसेस अगर माइनस कर देंगे तो मेरा एक्सेस रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रॉफिट। तो रेवेन्यू इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द अमाउंट जो क्या हम लोग क्या करते हैं ना, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचने से जो हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो ये 5 टाइप का अकाउंट्स है। ये 5 टाइप का अकाउंट्स किसमें है ना, एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो क्या क्या है ना, फर्स्ट वन इज द एसेट्स, सेकंड वन इज द एक्सपेंसेस, थर्ड वन इज द कैपिटल, फोर्थ वन इज द लायबिलिटी एंड द फिफ्थ वन इज द रेवेन्यू। अभी क्या जानना है ना, वो जो ट्रांजैक्शन है उसमें जो 2 अकाउंट रिलेटेड, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट, 2 अकाउंट इन्वॉल्व रहता है। तो 2 अकाउंट में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, एसेट्स है ना, एक्सपेंसेस है ना, कैपिटल है ना, लायबिलिटी ना, रेवेन्यू। ये जब हम लोग को पता चल जाएगा, उस बेसिस में हम लोग को क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट, जो हम लोग का मेन रूल है। तो इसमें क्या है ना, डेबिट क्रेडिट रूल कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं। बहुत इजी है, इसको एक बार अच्छा से समझ जाओगे तो क्या होगा, इजीली कोई भी ट्रांजैक्शन को तुम लोग रिकॉर्ड कर पाओगे। तो यहां पर हम डेबिट लिखते हैं, DEBIT, डेबिट, इसको हम लोग DR से डिनोट करते हैं, और क्रेडिट CREDIT, क्रेडिट, क्रेडिट को CR से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी
एसेट्स का रूल क्या है, एसेट्स में कब हम लोग एसेट्स को डेबिट करेंगे, जब बिजनेस में मेरा एसेट इंक्रीज होगा। कोई भी एसेट हम खरीदते हैं तो बिजनेस का एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने से हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इंक्रीज मतलब एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करें, और एसेट अगर घट जाएगा कब होता है ना, एक तो अगर जो एसेट्स है उसको यूज कर रहे, यूज नॉर्मल वेयर एंड टियर के कारण बिजनेस का एसेट का क्या होता है, वैल्यू घटता है, तब चला जाता है, डिक्रीज होता है, वैल्यू डिक्रीज होता है, तब हम लोग एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कोई एसेट बेच दिया तब भी तो डिक्रीज होगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, क्रेडिट करेंगे। मतलब डेबिट कब करेंगे एसेट को ना, इंक्रीज होने से डेबिट करेंगे, डिक्रीज जब होगा तब क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये हो गया डिक्रीज, यानी एसेट्स को अगर एसेट बढ़ता है तो तुरंत उसको हम लोग डेबिट करेंगे, एसेट का वैल्यू अगर घट जाता है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। फिर एक्सपेंसेस, सेम रूल, देखो जितना खर्चा करते हैं उससे खर्चा बढ़ता है, घटता तो आगे का वीडियो में हम बताएंगे कि कब एसेट कैसे घटता है। एक्सपेंसेस कर दिए, एक्सपेंसेस घटेगा कैसे होता है ये हम लोग आगे जानेंगे, नहीं तो क्लास ज्वाइन करना, तो उसमें हम और फर्दर इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेंसेस में भी उसी तरह सेम रूल है, इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हो गया इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ये हो गया एसेट्स का और एक्सपेंसेस का सेम रूल, इंक्रीज में डेबिट, डिक्रीज में क्रेडिट। और यहां पर रह जाता है कैपिटल। कैपिटल कब बढ़ेगा, जब ओनर इन्वेस्ट करेगा, जितना इन्वेस्ट करेगा उससे मेरा कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट जैसे आ जाता है तो क्या होता है ना, कैपिटल बढ़ता है। तो जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को हम लोग, जब ये क्या हुआ ना, एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। कैपिटल लेकिन इंक्रीज होने के लिए क्या होता है, क्रेडिट करना होता है। इंक्रीज क्या होगा, क्रेडिट, और अगर घटता है तो डिक्रीज, डिक्रीज। तो डिक्रीज होगा कब ना, जब कैपिटल घटेगा तब हम डेबिट करेंगे, कैपिटल घटने से डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट करने कब करेंगे ना, जब इंक्रीज होगा। कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कब करेंगे, जब इंक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा तब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेम रूल ये तीनों के लिए अप्लाई होता है, कैपिटल के लिए, लायबिलिटी के लिए, रेवेन्यू बढ़ने से इंक्रीज, अगर इंक्रीज मतलब ये मतलब क्रेडिट करेंगे, जब भी हम लोग का इंक्रीज होगा तब हम लोग क्रेडिट करेंगे। रूल क्या है ना, इंक्रीज होने से क्रेडिट, ये इंक्रीज, इसका भी और इसका भी, इंक्रीज होने से क्रेडिट, जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट, ओनली डिक्रीज होने से डेबिट करेंगे, इसको भी डिक्रीज होने से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रूल क्या हुआ ना, एक्सपेंस एंड एसेट्स, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के रूल है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो कैपिटल जब भी बढ़ेगा, हम लोग इंक्रीज हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको क्रेडिट करेंगे। कैपिटल घटेगा, घटेगा कैसे ना, कैपिटल लॉस हुआ तो कैपिटल घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, डेबिट करेंगे। कैपिटल विथड्रॉ हो गया मतलब ड्राइंग कर लिया तो डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सॉरी डेबिट करेंगे। तो उसी तरह लायबिलिटी जब बढ़ेगा, मेरा इंक्रीज होगा तब हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट करेंगे। और लायबिलिटी घटेगा तो अगर किसी से उधार लिए थे तब मेरा क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा। उधार लेने से मेरा लायबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, तब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे हम रीपेमेंट कर देंगे तो मेरा लायबिलिटी घट जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज होने से क्या करेंगे ना, डेबिट करेंगे। उसी तरह रेवेन्यू दैट इज इनकम, सेल बढ़ेगा, जितना सेल करेंगे तो मेरा क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ते रहता है। तो सेल करने से, बढ़ने से, इंक्रीज होने से हम लोग क्या करेंगे ना, क्रेडिट करेंगे। तो सेल कब डिक्रीज होता है, मानो किसी को हम सप्लाई किए तो सप्लाई करने के बाद कुछ प्रोडक्ट क्या हो गया, रिटर्न हो गया, किसी भी कारण होता है, जैसे रिक्वायरमेंट था उतना हम नहीं दे पाए कि डैमेज हो गया तो रिटर्न कर दिया कस्टमर रिटर्न कर दिया तो मेरा सेल क्या होगा, घट जाएगा। तो जब मेरा रेवेन्यू घटता है तब हम उसको क्या करते हैं ना, डेबिट करते हैं। तो रूल फिर से हम दोबारा समझा दे रहे हैं। पहला तो है
एक नंबर और 2 नंबर, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, इंक्रीज होने से क्रेडिट और डिक्रीज होने से डेबिट। समझ में आ गया? अगर फर्दर कोई क्वेरीज रहता है, कुछ भी जानना है, बेटर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो अब मेरा नंबर में कॉल आप कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग का जो ओंकार एकेडमी है उसके साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है, 2 नंबर हम बताएंगे। एक नंबर ऐसे कॉल हो सकता है, दूसरा में तो जनरली हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते, पूरा डे हम होल डे बिजी रहते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप, कोई भी क्वेरीज रहेगा तो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9933458567, 9933458567। और नॉर्मल कॉलिंग नंबर जान के रखिए, अगर मिल गया तो ऑप्शन हम रिसीव करेंगे 9749436372। ये 2 नंबर है। आप क्वेरीज कुछ रहेगा व्हाट्सएप कीजिए। मेरा रेगुलर वीडियो आएगा CA, CS, CA में एज वेल एज क्लास 11, क्लास 12 एंड बीकॉम के लिए सभी कुछ। अगर कोई CA बनना चाहता है, CS बनना चाहता है, CA में करना चाहता है, तो हम लोग का ओंकार एकेडमी के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बेटर फ्यूचर के लिए। और आपको ये भी हम बता दें, आप लोग अगर ज्वाइन करते हो तो इसमें आप लोग का बेनिफिट बहुत सारा है। इतना इजीली पास करोगे, उसके लिए ज़्यादा तुमको लेबर नहीं देना। सब कोई सोचता है CA करना बहुत टफ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा जैसे आपको लगे कोई बात नहीं, इजीली आप लोग अपेयर कर जाओगे, पास करोगे। तो इसलिए ओंकार एकेडमी के साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा जो रेगुलर वीडियो आते रहता है, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तो आपका ज़रूरत है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन जो है उसको क्लिक करके रखिएगा कोई भी नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के लिए इतना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है हमको बोलिए, उसको हम क्या करेंगे, फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और नया नया वीडियो आते रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव एंड कैपिटल रिसीव। ओके, थैंक यू, बाय बाय।